हेलो दोस्तों, हम इस चैनल पे बात करते हैं। मैं राम कश्यप। हम इस चैनल पे बात करते हैं उन आर्टिस्ट लोगों के लिए जो मुंबई नहीं आ सकते और जो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, पैसे नहीं खर्च कर सकते। उनको लगता है कि हम मुंबई नहीं जाएंगे, क्लास ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम आर्टिस्ट नहीं बन सकते, जो कि एकदम झूठ है। और इसको मैं प्रूव करने में लगा हुआ हूँ पिछले 2 सालों से। और अब काफ़ी लोगों को ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैं उनको खुद भी प्लेटफॉर्म दे पा रहा हूँ और धीरे धीरे ऐसे देते रहेंगे। तो विजुअलाइजेशन के बारे में बता रहा था। मैं प्रैक्टिकली बातें बताता हूँ जो मैंने फील की है, जो मेरी लाइफ में जिन चीज़ों ने मुझे फ़ायदा दिया है, मैं उन्हीं चीज़ों की बात करता हूँ। तो प्लीज़ जो लोग मुझे फॉलो करते हो, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि रियल लाइफ से कनेक्ट करना मेरी बातों को, वो ज़रूर समझ में आएंगी और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं एक विजुअलाइजेशन पावर को बहुत मानता हूँ। वो मेरी मोटिवेशन को बहुत काम देती है और वो सभी को बहुत काम देगी। मैं मानता हूँ कि कभी किसी के साथ ऐसा नहीं होता कि ये मेरे साथ होता है उसके साथ नहीं होता। सब एक जैसा ही सोचते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं, यार मुझे मेरे साथ कोई ऐसा करता है मुझे बहुत बुरा लगता है, कोई मुझसे झूठ बोलता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो सबको ऐसा लगता है। ये कुछ कॉमन सी बातें हैं, जो ये इंसानी नेचर है, इंसानी प्रवृत्ति है, जो सबके साथ होती है। सबको सेम तरीके से ही फील होता है। तो ये समझ जाइए कि जो आपको फील होता है वो सबको फील होता है। तो उसी वे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ विजुअलाइजेशन पावर का, इन द सेंस कि मैंने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बताया था। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि इसको मैं डिफ़ाइन करूँ अपने शब्दों में। तो मैं अपने तरीके से डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। जो मैं फील करता हूँ मैं वही बताऊँगा। कि अगर रोने के लिए ग्लिसरीन का यूज करना पड़ रहा है तो मेरे हिसाब से वो परफेक्ट एक्टर नहीं है। एकदम स्पष्ट बात है। फिर वो अपने काम में परिपक्व नहीं है। ही इज अ वेल ट्रेंड। और मैं कहता हूँ कि सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस से ही ये क्वालिटी आ सकती है। वरना टॉम क्रूज और द डार्क नाइट में जो जोकर हैं, जो सब जानते होंगे, ऑस्कर विनर हैं, वो भी बॉर्न आर्टिस्ट हैं। उन्होंने भी कोई थिएटर या कोई स्कूल, एक्टिंग स्कूल नहीं ज्वाइन किया था। वो अपने खुद के तरीके को लेकर आए, उसको इस्टेब्लिश किया। उन्होंने बस ये समझ लिया कि जो मैं रियल में अकेले में कर सकता हूँ वो मैं कैमरे के सामने अगर करने लगूँ तो मैं आग लगा दूंगा। और यही बात सबको समझनी है कि रियल में खुद से उनके अंदर जो उबल रहा है। बॉर्न आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो लोग समझिएगा कि जो उबल रहा है, जो अकेले में उनको पता है कि मेरे अंदर असीम ताकत है, असीम पावर है, सबसे अच्छी नहीं पर सबसे हटके है। जो सबके अंदर होता है। हजारों करोड़ों लोग, करोड़ों अरबों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन सबके पास दो आंखें, नाक, मुंह सब कुछ सेम है, कान सेम है, लेकिन कोई किसी से हूबहू चेहरा किसी का नहीं मिलता है। ये कितनी बड़ी कारीगरी है। उसी तरह से सबके हुनर, सबके की पॉइंट, सबके जेस्चर्स अलग होते हैं। उसको समझ लेना है। अगर हम कहीं पे ज्वाइन करेंगे तो हम हमारी क्लासेस सिर्फ 2 महीने की इसलिए हैं, हम उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बाहर निकाल कर शार्प करते हैं। इट्स लाइक अ थेरेपी। हम उनको शार्प करने की कोशिश करते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट को। उन्हें किसी तरह से किसी थ्योरी को, टेक्निक को बताने की कोशिश नहीं करते। बाकी सारी चीज़ें उस दुनिया में आकर, प्लेटफॉर्म अगर हम दे रहे हैं उस दुनिया में आकर, उस बीच में रहते रहते उनके लोगों के, आर्टिस्ट लोगों के रहने के हाव भाव वगैरह वगैरह, वो वक्त दर वक्त आता जाता है। कोई भी हीरो उठा लो, उसकी पहली मूवी में उसका एक्ट देख लो, फिर 4-5 मूवी के बाद उसका एक्ट देख लो, चाहे वो ऋतिक रोशन सर हो, चाहे कोई भी हो। सब में बदलाव आए हैं बहुत ज़्यादा। जबकि सीखने के तुरंत बाद आने के बाद वो परफेक्ट दिखने चाहिए थे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से आया। तो जो बहुत निस्वार्थ बताने की कोशिश करेंगे तुम्हें, वो तुम्हें यही कहेंगे कि आत्मबोध, खुद को जानो, खुद को समझ लो, सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो विजुअलाइजेशन पावर की बात कर रहा था। डेली दिन में एक बार तुम्हें, अगर तुम अपनी मम्मा को, पापा को या किसी को भी दिखाना चाहते हो, जिसके लिए बनना चाहते हो, सबके पास कुछ रीजन्स होंगे कि मैं ये बनकर ये करूँगा, मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ करूँगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे तभी तो मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँगा। ज़्यादातर लोगों की थॉट होती है कि वो सबके लिए बहुत कुछ करें, लेकिन काम नहीं है, धंधे नहीं है, या फिर वो आलसी हो जाते हैं, काम करना नहीं चाहते, डायरेक्टली शॉर्टकट में सक्सेस चाहते हैं। तो पहले पैसे कमाने के लिए बहुत लोगों का भला करना सब चाहते हैं। सब चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, लोग उनकी तारीफ करें, लोगों का वो भला करें। तो उसके लिए पहले बहुत सारा कमाने की ज़रूरत है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करने की ज़रूरत है, उस लायक बनने की ज़रूरत है। तो विजुअलाइजेशन करो, उन लोगों के बारे में विजुअल करो जिन लोगों को बहुत कुछ देना चाहते हो, कि कितना मजा आएगा, उस खुशी को फील करो। और विजुअलाइज करो कि मैं स्टेज पे हूँ और मेरी माँ जिसने मेरे लिए बहुत बहुत मेहनत की है, मेरे लिए बहुत दुआएं की हैं, उनको मैं हक कर रहा हूँ स्टेज पर, सारा क्रेडिट उनको दे रहा हूँ। या मेरे पिता को सारा क्रेडिट दे रहा हूँ। उन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया है, मुझे लिखाया है। जब मैं एक्टर बनने के लिए आया था तो मुझे पैसे भेजे हैं। उस सारी चीज़ों को सोचना शुरू करो। सिर्फ सोचना ही है और कुछ नहीं करना है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई जिसमें थॉट प्रोसेस के बारे में बताया है, इस मनोविज्ञान के बारे में बताया है, सारी सब कुछ। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन साइकोलॉजी। मैं बहुत कम कम शब्दों में चीज़ों को बहुत सुलझा के बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कम्युनिकेशन स्किल को पूरी तरह से समझ लिया
कहीं से भी सीखो, बुक्स होती हैं, यूट्यूब पे मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, पूरी तरह से जान जाओ। जिसने कम्युनिकेशन स्किल को जो भली भांति पूरी तरह से जानता है, वो समझ लो पूरी एक्टिंग जानता है। समझ लो वो आयुष्मान खुराना है जो कम्युनिकेशन स्किल को भली भांति समझता है। और आयुष्मान खुराना जैसा एक्टर होना इट्स अ बिग डील। मतलब एक मार्क रख सकते हो तुम कि हाँ मुझे ऐसा बनना है। तो इन छोटी छोटी बातों को समझना है। विजुअलाइजेशन पावर उन लोगों को डेली डेली 5 मिनट 10 मिनट का तो काम है। रात को सोते टाइम कर लो एक बार कि हाँ मैं वहाँ पे स्टेज पे खड़ा हूँ और मम्मा को बुला रहा हूँ, पापा को बुला रहा हूँ। जिन लोगों ने मुझे बहुत दुत्कारा है उनको उनके सामने एटीट्यूड दिखाने के लिए नहीं, बड़ा बन के भी उनके सामने जाकर झुक जाऊंगा कि अब तो माफ़ कर दो। मतलब गलती अगर हुई है तुमसे, गलतियां तो बॉर्न आर्टिस्ट के साथ होती रहती है। वो मतलब उन्हें घर में उनकी यही इमेज होती है कि कुछ करेगा नहीं, कुछ बनेगा नहीं, वगैरह वगैरह, क्योंकि आम मेंटलिटी है लाइफ में कि पढ़ो लिखो कुछ बनो। वो दुनिया सबकी नहीं है। तो तुम अहंकार में नहीं ये सोचो कि मैं उनके सामने बड़ा बनकर भी जाकर झुक जाऊँगा कि मैं ये करना चाहता था आप लोगों के लिए, पर कर नहीं पा रहा था। उनकी इमेज थोड़ी सी ख़राब होगी, डांट डूट मिलती रहती है, तो उसको ईगो वे में कभी मत लो कि मुझे उसको करके दिखाना है। कभी नहीं, किसी को दिखाने के लिए कभी नहीं बन पाओगे, किसी के लिए कुछ करने के लिए जरूर बन पाओगे, ये मेरा वादा है। कभी कभी ऐसा होता है कि अकेला इंसान खुद के लिए शायद खाना ना बनाए, अगर वो अकेला है तो ऐसे ही कुछ दूध पी के सो जाए, अंडे उबाल के सो जाए। लेकिन अगर उसके साथ किसी की जिम्मेदारी है तो वो खुद बनाएगा या कुछ अच्छा खाना मंगाने की कोशिश करेगा। ये छोटी सी बात है। तो किसी के लिए कुछ करने के लिए तुम जरूर कर पाओगे। तो विजुलाइज जरूर करो कि तुम क्यों करना चाहते हो। ये एक्टर बनना एक तो आर्टिस्ट वाली क्षमता है, तुमको पता है, तो तुम क्यों बन सकते हो और क्यों करना चाहते हो, इस क्यों को ढूंढ लो, सब कुछ ढूंढ लोगे। मेरी इस बात को आज प्लीज़ दिल से समझने की कोशिश करना और एक बार 5 मिनट वीडियो जाने के बाद दिल से फील करना, तुम्हारे ही फायदे की बात है। और मैं जितनी बातें करता हूँ देने की करता हूँ, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम स्ट्रगलर्स को फ्री प्रोवाइड करने की बात करते हैं, लेकिन उसके बदले हम तुम्हारी मेहनत तो मांगेंगे, सीरियस होने की बात तो करेंगे। ओके, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो, खुश रहो। बहुत इजी है इंडस्ट्री लाइन्स, यकीन करो बहुत इजी है। मैं भी कुछ लेकर नहीं आया था मुंबई। यू कैन सर्च ऑन गूगल, प्राइवेट लिमिटेड है, MCA में रजिस्टर्ड है आज कंपनी, 10 जगह से ज़्यादा ब्रांच है, 10+ इसलिए कहता हूँ कि रनिंग रहती है। जहाँ 10 स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर हम अपनी ब्रांच ओपन कर दे रहे हैं और लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर ब्रांच में 2 लोगों को फ्री दे पा रहे हैं। तो कहीं से कुछ, और कोई नहीं आज एक सिंगल कमेंट भी करके नहीं कह सकता कि किसी से कुछ हमने लिया है। जिन चीज़ों की गारंटी दे रहे हैं वो भी पूरी तरह से कर रहे हैं। अगर हमने किसी को गारंटी दी है विदिन 2 मंथ हम आपको 2 कैरेक्टर रोल देंगे, अगर 2 महीने 10 दिन में उसको 2 कैरेक्टर रोल मिल गए तो भी वो जानता है कैरेक्टर मिलना कितना मुश्किल है, तो समझ चुका होता है साथ में रहकर। तो कोई ब्लेम नहीं कर सकता आज के डेट में। जो कर रहे हैं खुल के कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा करने का भूत सवार हो गया है तो ऐसे तो हम ऐसे ही बिना बैंक बैलेंस के जीते रहेंगे। नहीं, अब शिमारू का प्रोजेक्ट आ गया, 3 महीने बाद ही सही पेमेंट आता है ना, 90 डेज बाद, पर वो पेमेंट आएगी। हमने आर्टिस्ट से 500,000 ये सब कमाने का बस नहीं सोचा है। और शायद हमने हमारे हिसाब से बिजनेस स्ट्रेटजी के हिसाब से भी वो सही है, क्योंकि सब तो वही कर रहे हैं, उन्हीं की भीड़ में जाकर शामिल नहीं होना था। हम भी स्ट्रगल करने आए हुए थे, आज भी अपनी प्रोडक्शन लाइन में, मूवी लाइन में स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी वही कर रहे हैं। तो बस हम समझ रहे हैं कि हमारा जीवन भी उनसे बन सकता है। आज मेरे पास दिल्ली में टीम है जो एडिटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, उन्होंने कोर्स किए हुए हैं, पर उनको कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। 1 साल से प्रयास रहते हैं, छोटी मोटी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन टैलेंट एक से एक भरा पड़ा है। सब 20 से 30 साल के बीच के हैं। ऐसे लोगों की टीम हायर की है। अब वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं, जो हम यूट्यूब चैनल्स पे कॉन्टेक्ट्स हैं, जो मोनेटाइज चैनल हैं, वहाँ पे उनकी वीडियो जाएंगी, वो दिखेंगे और उनको वहाँ से परसेंटेज मिलेंगी, पैसे कमाएंगे। पैसे कमाते रहेंगे तो घर पे भी हेल्प करते रहेंगे, तो घर वाले भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं स्रोत बनाने की किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। तो लव यू ऑल, बहुत मज़ा आ रहा है जीने में और ऐसे ही मज़ा आता चला जाएगा। लव यू ऑल, ख्याल रखो, खुश रहो।